बीते चुनाव में जब हम मतदाता मालिकों के दरवाजे पर उनके आशीर्वाद के लिए जा रहे थे तो लोग तरह तरह का समस्या, गांव का समस्या, पंचायत का समस्या, क्षेत्र का समस्या मेरे सामने रख रहे थे। तो हमने लोगों से वादा किया था कि चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव का रिजल्ट निकलेगा और आपका आशीर्वाद से हम विधायक बनेंगे तो अब किसी सरकारी कार्यालय में गांव के लोगों को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा अपने किसी काम के लिए। हम जनता के अदालत में खड़ा होंगे, पूरी सरकार, पूरा व्यवस्था जनता के अदालत में हाजिर होकर और मतदाता मालिकों का एक एक समस्या का हम निदान करेंगे। इसी अभियान के तहत आज तीसरा पड़ाव हमारा असनगर बकटपुर पंचायत में है, जहां हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सीडीपीओ, पंचायत, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, कोऑपरेटिव के अधिकारी, सप्लाई के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, कृषि के अधिकारी और स्थानीय मुखिया, सारे जनप्रतिनिधि आज हम सब जनता की अदालत में हाजिर हुए थे। जनता का एक एक सवाल, एक एक समस्या का ऑन द स्पॉट हम लोगों ने निदान किया है और जो काम सिस्टम में था, जो काम सिस्टम से होने वाला था, उस काम का संज्ञान लिया और हमने कहा है, मेरा संकल्प है कि गांव का गरीब जो लुंगी गंजी पहन के जीवन बिताता है, वैसे भैया का काम प्राथमिकता पर हमारे इलाके में होगा और हमारे बीडीओ, सीओ और जो भी अधिकारी हैं इस चीज को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और जो भी लुंगी गंजी वाला भैया अंचल ब्लॉक अस्पताल में जाते हैं, सबों को सम्मान पूर्वक वहाँ उनका आदर होता है, उनका काम होता है और एक परिवर्तित माहौल दिख रहा है। आज बकटपुर में आए हैं, बकटपुर में पेंशन पर सवाल उठा है, आवास पर सवाल उठा है, सहकारिता विभाग के द्वारा धान का अधिप्राप्ति अभी नहीं हो पाया है पूरी तरह, उस पर सवाल उठा है, शिक्षा पर सवाल उठा है, कृषि पर सवाल उठा है और जमीन से संबंधित मामलों को कई लोगों ने उजागर किया है। हर मामले पर बातचीत किए हैं और ये अभियान कांटी विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत में क्रमबद्ध ये चल रहा है, आगे भी चलेगा। और अब जो हमारी प्रखंड की सरकार है वो गांव में जाएगी और गांव में गरीबों का काम होगा और ये अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात सामने आया है कि प्रधानमंत्री आवास का जो पिछले दिन सर्वे हुआ था, बहुत सारे गरीब भाई का, झोपड़ी वाले का किसी कारण से नाम छूट गया था। अभी जब उसका ये वेरिफिकेशन हो रहा है, भौतिक सत्यापन हो रहा है, तो ये बातें सामने छन कर आई है। तो हमारे वीडियो ने हमको बताया है कि सर वैसे लोग जो इस अभियान में छूट रहे हैं, हम उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अभियान में लाएंगे जो इसके नीडी हैं। और हमने पंचायत सचिव, आवास सहायक और जो पंचायत स्तर के हमारे कर्मी हैं, सबों को हमने कहा है कि आप सूची प्रधानमंत्री आवास का सामने रखिए, वार्डे वार्डे भ्रमण करिए, जाकर देखिए कि कौन लाभुक ऐसा है जिसको आवास की आवश्यकता है, उसका आवास छूट गया है, उसका लिस्ट बनाइए और हमारे वीडियो उसको मुख्यमंत्री आवास योजना में डालेंगे। तो हर स्तर पर हमारा अभियान चल रहा है। इस इलाके में जंगली जानवर, बंदर का आतंक था। मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ को हमने कहा है कि तुरंत यहाँ से, आम लोग भयभीत है, बच्चे भयभीत है और ये बंदर का आतंक है, इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, नीलगाय, सुगर को कैसे नियंत्रण किया जाए, इस सब पर बात चला है। और हम आपको बता दें कि हर स्तर पर अब गांव के लोगों को गांव में भी सारी सुविधा उपलब्ध हो। हमने कहा है कि
कि पंचायत सचिव 2 दिन बैठेंगे पंचायत भवन में, कर्मचारी 1 दिन जो 12 घंटा बैठेंगे और एक एक लोगों का काम का निष्पादन होगा। और कहीं कोई रिश्वत की मांग होती है, कहीं कोई बेईमान बिचौलिया कहीं अगर गरीबों को लूटने का बात करता है, तो हमने कहा कि सीधे मुझे सूचना दीजिए, हम उनका हिसाब किताब बराबर करेंगे। और कुल मिलाकर कांटी में गरीबों का शासन कायम हो गया है, व्यवस्था हमारे अधिकारियों ने बदल दिया है, सबको सम्मान सबको आदर मिलना शुरू हो गया। लुंगी गंजी वाले भैया का जो संकल्प था वो पूरा हो रहा है। अच्छा, आपको लगा नहीं कि इस जनता की अदालत में कितने लुंगी गंजी वाले भैया और गंदा कपड़ा वाले हमारी दीदी आकर अपनी बात छाती ठोक कर कहा और उनके हर एक सवाल का जवाब हमारा अधिकारी और हमने दिया। ये साबित करता है कि लुंगी गंजी वाले भैया और हमारे दीदी जो कमजोर वर्ग के हैं उनका कैसे सम्मान और इज्जत बढ़ रहा है। सभी जगह हर पंचायत में होगा। कांटी में हमारे आनंद विभूति जो वीडियो हैं और हमारे पिंटू बाबू जो सीओ हैं, ये दोनों एक संकल्प के तहत इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।